हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लास्ट के 90 डेज़ में अपना एसएससी सीरियल प्री 2026 जो अगस्त या सितंबर में होगा, तो उसमें हम अपनी कैसे प्लानिंग करें और कैसे मैंने 162 नंबर स्कोर किया। चलिए, तो आपने अभी तक तो बहुत सारी वीडियो देख ही ली होंगी, इतना तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो अब ये वीडियो इसको ही अब लास्ट रखना, इसके बाद देखना भी मत। 2x पर वीडियो देख लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। पूरा वीडियो सुनना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो के बाद ये समझ लेना, आप अपना इसको अगर जो मैं बताऊंगा उसे फॉलो करोगे तो 100% आपके नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, जो मैं बातें बताऊंगा प्रैक्टिकल, जो आपको लगेगी हाँ एक्चुअली ऐसे ही होता है, और आपको भी पता चलेगा। ठीक, चलिए, उससे पहले मैं बता दूं, मैं 2 अटैम्प्ट दे चुका हूं सीजीएल के। पहला अटैम्प्ट दिया था 2024 में, उसमें 162 प्री में थे, मेंस में 327, कंप्यूटर में 41, कट ऑफ थी ओबीसी की 333। ठीक, इस बार दिया 149.5, स्कोर था 308, कट ऑफ भी 308, बट कंप्यूटर में 14, तो यानी 1 नंबर कम कंप्यूटर में। तो एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना है, समझ आ रहा है ना। और इस बार कंप्यूटर थोड़ा वो छोड़ दो, कुछ भी हुआ हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ आपकी जो भी अभी सिली होती है ना, आप ये सोच लेते हो अरे एक ही तो है क्या हो जाएगा। भाई एक नंबर से, एक क्वेश्चन गलत से 2.5 नंबर जाते हैं। अब 2.5 नंबर समझ रहे हो क्या होता है। हम्म, बहुत रैंक नीचे चली जाती है। तो इसीलिए आपको अपनी अभी से गलतियों को ध्यान देना है और उन पर वर्क करना है। जो गलतियाँ मैं करता हूँ या करता था वो आपसे ना हो, मैं यही इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बचना है आपको। चलिए, मैथ को मैं बताऊं, अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, आपके जो फेवरेट जिसका भी आपको समझ आता है, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो रिपीटर्स हैं और जिन्होंने कोर्स कहीं से एक बार कर लिया है फिर दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं PYQ। तो मैथ्स बाई अभिनव राजपूत डालेंगे तो इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 15 वीडियो आ गई हैं, 16। तो यानी एक वीडियो 3 घंटे की लगभग रहती है, जैसा चैप्टर होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में शायद 150 क्वेश्चन है। तो अब करना कैसे है, देखो, या तो इनके टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो। तो इन्होंने सब PYQ बेस कराए हैं, तो वहाँ से PDF से देख लो जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो वीडियो में देख लो। वरना आप 2x पर ही जितनी भी आप वीडियो देखें, और ना अब आपको कोई लाइव बैच लेना है, किसी का भी लाइव बैच नहीं लेना है। स्पेशली जो पूरा प्रैक्टिस बैच ले सकते हो नाम पर। अब टीचर्स तो निकाल देते हैं, स्टूडेंट लेते भी हैं, तभी तो टीचर्स निकाल रहे हैं। अगर आप ना लो तो क्यों ही टीचर्स निकालें। बहुत सारा यूट्यूब पर डला हुआ है, फ्री प्रैक्टिस करने वाला कर लेते हैं, वरना तो 100 बैच भी ले लो तो फिर भी नहीं कुछ होता है। तो ठीक है, मैंने क्या बोला, आप इनके या तो आप खुद के नोट्स बने हुए हैं वो करो, और जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप एक बार वीडियो जाकर देखना सर के, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सर पहले से ही डबल AO हैं। ठीक है, जो इस बार वैकेंसी आई है तो सर ने बता भी रखा है तो कैसे क्या पढ़ना है, तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से एक एक करके वीडियो आप 2 दिन में एक वीडियो फिनिश कर सकते हो। 90 डेज़ हैं, अब ये नहीं कि मुश्किल से 25 वीडियो होंगे इस पूरे सीरीज में। तो 25 से मान के चलो 40 से 45 दिन में आप फिनिश कर सकते हो। और आपने अभी तक कर ही भी लिया होगा, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर ये वीडियो के साथ साथ आप सर ने ये मॉक मास्टरी 1.0 के नाम से 50 मॉक करा दिए हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने खुद अपने 25 कर लिए हैं, 25 अभी बचे हैं। मैं तो एक दिन में 2 या 3 वीडियो देख ही लेता हूँ। छोटी वीडियो रहती है 30 मिनट की, और 30 मिनट की वीडियो 2x पर लगा के 20 क्वेश्चन कराते हैं सर। तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन मुझे करने की नीड रहती है, बाकी तो सब मुझे अब 2 अटैम्प्ट दे दिए तो अब सब PYQ कर ही लिया है। तो बस सर के जो भी क्वेश्चन मुझको डाउट लगता है या मैं टाइम लगाता हूँ मैं खुद करने में, तो सर दिखाते हैं। अगर उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो मैं उसे अप्लाई रखता हूँ, वरना तो जैसे मैं कर रहा हूँ वही स्टक रहूँगा। ठीक है, जहाँ नीड है मुझे कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने की वहाँ अपनाऊँगा, वरना अननेसेसरी हर क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी है। ठीक है, और ये क्या है, मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं।
इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे लाइव मॉक होते हैं, बहुत सारे लाइव मॉक होते हैं प्लेटफॉर्म, लगभग 7-8 प्लेटफॉर्म है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कब कब क्या होता है, तो बने रहना, ठीक है। तो मैंने आरवी की कॉम्बो सीरीज भी खरीद ली है पेड, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास है ही। तो आरवी के अच्छे क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, तो आरवी लाइव मॉक टेक्स्ट बुक के सेक्शनल जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कम स्टूडेंट कर पाए हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कम ही बार पूछा जाता है बट कभी कभार आ जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में कराता रहूँगा। वीक में 1 या 2 सेट आपको देखने को मिलते रहेंगे, जो आपके लाइव मॉक के थ्रू जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं उनको मैं करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, पहले तो सर की चैप्टर वाइज, फिर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छी कॉन्सेप्ट, ना कोई तुक्काबाजी हवाबाजी भी नहीं कि अरे इसका आंसर ये होगा, पूरा सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जहाँ नीड है वहाँ बताएंगे कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। एक बार आप देखेंगे वीडियो तो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 50 मॉक आप खुद ही सोच लो फ्री में है, वरना 50 मॉक के लोग इसे अपना पेड बैच बना देते, ले लेते 399 कर देते हाल तुरंत। सर ने भी कहा है 149 में, अगर आप पेड मॉक मॉक के थ्रू, जैसे आप मॉक दे के आए तो वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, अगर आपको नहीं मॉक देना है तो डायरेक्ट आप वीडियो देखो, फ्री में डली हुई हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करनी है खूब। अब ये नहीं कि हम भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो देख रहे हैं टीचर्स की, अब टीचर्स बता रहा है 1 घंटे में लेके आया है पूरा सेट, और बता रहा है आराम से इस क्वेश्चन को ये करना था वो करना, भाई तुम कितनी भी वीडियो देख लो, करनी तो मैं खुद ही प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं भी पहले 50 आउट ऑफ 50 स्कोर हो रहा था, बट अब वही टाइम टेकिंग की वजह से, तो थोड़ा अब अपने माइंड से ये निकाल दो कि मुझे 25 के 25 ही क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 20 से 21-22 भी अभी बना रहे हो ना लाइव मॉक में, तो मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, आप रियल जो एग्ज़ाम होगा 24 तो कर ही आओगे। एक क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ नहीं होगा, बट अगर आपके इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर 20-21 बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो किसी को मॉक वालों को पता नहीं है ना कैसा एग्ज़ाम लेवल आएगा, ना आपको पता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि ईजी आएगा कि हार्ड आएगा, जैसा भी आए, बट अभी आप अपनी एक्यूरेसी को सही रखेंगे, और जो क्वेश्चन जैसे रह जाते हैं आपको लगता है कि हाँ यार मैं कर लेता, तो आप ये देखो कौन से क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, तो ऐसे आप सेक्शनल मॉक की बस आप जितने दोगे, इस पर शायद टेक्स्ट बुक का 20 डले हुए हैं, मैंने तो 7 से 8 दे दिए हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री में पीवाईक्यू सेक्शनल लगाने हैं तो टेस्ट रैंकिंग ऐप पर, गगन सर के ऐप पर बिल्कुल फ्री हो गया है पीवाईक्यू, जैसे इसे ओपन करोगे तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन दिखा रहा है। अब ये तो भाई फुल मॉक के हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से थे, लेकिन आप फिर भी इनमें से इजी इजी अगर यहाँ पर आपने अगर 20 क्वेश्चन भी कर 20 तो बना दोगे यार 15 मिनट में, मैं तो ये कह रहा हूँ इतने भी हार्ड नहीं है पीछे के मॉक पीवाईक्यू, 20 से 21 क्वेश्चन बनाने की ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है अटैम्प्ट स्ट्रेटजी, एक तो स्ट्रेटजी भी आप लोगों की ख़राब है, तो वो आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, वरना मैं लाइव मॉक कराता ही हूँ, मेरी एक दो वीडियो जाकर देख लेना कि मैं कैसे मैथ को अटैम्प्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, ठीक है। तो जिनको टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, टेक्स्ट बुक की, आई थिंक टेक्स्ट बुक का तो सभी ले रखे हैं होते हैं जो भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आरबीई की तो वहाँ से बहुत सारे वहाँ फुल मॉक डले हैं। अब आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो सीजीएल के ही मॉक है तो मैं सीजीएल के, भाई एनटीपीसी सीबीटी 2 के मॉक लगा के देखना, ठीक है। मैथ सेक्शनल 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में, तो वहाँ तुम कम से कम क्वेश्चन सीखो, वहाँ ये मन देखो कि 30 मिनट में बहुत हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेवल अच्छा है उनका, तो वो लगाओ, ठीक है। ये फ्री में है तो फ्री में लगा लो, अगर किसी ने पास नहीं ले रखा है तो पीवाईक्यू सब फ्री में डले हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जो भी टॉपिक हमें पढ़ने लायक होते हैं जैसे सिटिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, और एक आध पैटर्न जो सीरीज के रहते हैं, तो वो 6-7 हैं। तो वो टॉपिक आप जो भी आपके फेवरेट जिनसे भी आपने पढ़ा है, नोट्स बने हैं, वीडियो देख सकते हैं जाकर, वरना नाम जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इन सर का नाम है कमल, कमल सर डालेंगे, कमल सर रीजनिंग बाई कमल सर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ना है तो ब्लड रिलेशन बाई कमल सर डालेंगे। अच्छे कॉन्सेप्ट मुझे तो इनके लगे हैं, मैं तो इन्हीं से 2 साल से इन्हीं से किया है मैंने जो भी कुछ किया है। हाँ, आप बलराम सर जो गगन सर के पर हैं, बलराम सर की एक प्लेलिस्ट है
शायद 30 या 35 वीडियो हैं, एक वीडियो 20 से 25 मिनट का है कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का। तो वहाँ पर जाकर भी आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है वो मैंने फॉलो की थी। जो मुझे पहले दिक्कत होती थी कुछ कुछ क्वेश्चनों में, तो वो मैंने देखी थी, पूरी नहीं, पूरी सीरीज नहीं की थी। जो भी अभी जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक बार सीरीज देखेंगे तो आपको तरीके और मालूम पड़ते हैं कि अरे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था सीरीज में, हम तो ऐसे दिमाग लगाए नहीं। तो टीचर्स के पास देखो, वो भाई बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है हर कि कैसे क्या होता है। तो टीचर्स का वीडियो देखना भी इम्पोर्टेंट है, बट ये भी नहीं कि हम रीजनिंग को पढ़ ही रहे हैं पूरे दिन भर। ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है उसे देखना है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कहीं या तो आपकी टेक्स्ट बुक का पास होगा या तो गगन सर के ऐप से कर सकते हैं फ्री में। बस जितना आप रीजनिंग और मैथ को प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वरना आप किसी की वीडियो देखते रहो कि 15 मिनट में कैसे करें, कि 5 मिनट में कैसे करें, देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में नाम जानते ही होंगे, अमन सर, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री इंग्लिश कंप्लीट कोर्स। इसमें 49 है, 30 तक इम्पोर्टेंट हैं, बाकी 19 वीडियो नरेशन और वॉइस की हैं। तो वॉइस और नरेशन तो इजी आता है, बट लास्ट ईयर कुछ ऐसा आ गया था, तो वो किसी की भी देख लेना। सर ने शायद कराया भी था, 1.5 घंटे की क्लास है, वो वहाँ से देख लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वरना आप 30 वीडियो देख लेना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब चैप्टर कराए हैं। पहली 4 से 5 वीडियो बेसिक की हैं, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सेंटेंस, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, जो भी एडवर्ब, सब आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता ही है, अगर आपने पढ़ा है तो अमन सर रट्टा आते तो नहीं है, इतना तो मैं भी कहूँगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है, नोट्स हैं आपके, फिर भी रिवीजन करना है, या तो आप ये देख सकते हैं 11 घंटे की मैराथन है 100 रूल की, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं मैंने कह दिया 11 घंटे की तो एक ही दिन में फिनिश करना, भाई एक दिन में 10 रूल कम कर लो, ये भी तो हो सकता है ना। आप ये सोचते हो मैं एक ही दिन में कर लूँ, धीरे धीरे करोगे तो आपको पता चलेगा हमने 10 दिन में बहुत कुछ कर लिया है। ये सोचते रहते हो कि अरे कल करूँगा, ये करूँगा, वो ज़्यादा लंबी वीडियो, भाई धीरे धीरे ख़त्म करो ना उसे, ठीक। और फिर ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आप एरर लास्ट ईयर 5 के करा चुके हैं सर, वीडियो 6-7 घंटे की है, तो 4-5 दिन में ख़त्म कर लेना। आपकी एरर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और मैं चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मोस्ट अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, या हार्ड क्वेश्चन या एकदम डिटेल सॉल्यूशन में कि ये क्या है, नाउन क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, ये नहीं कि डायरेक्ट उत्तर बताया कि हैज की जगह हैव आएगा आगे निकलो, ऐसा नहीं। क्यू इंग्लिश ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे, ज़्यादातर तो नहीं जानते होंगे क्योंकि लास्ट ईयर से ही इनका थोड़ा नाम हुआ है। मैंने लास्ट ईयर मेंस से मैं तो इन्हें जाना हूँ, शायद अक्टूबर से मैंने इनकी वीडियो रिकमेंड हुई थी, तो मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो तब से जब भी सीरीज कोई भी क्वेश्चन लेके आते हैं तो मैं करता हूँ। 25 क्लास लेंगे सर 2026 के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल सब एक बार देख लेना जाकर, ठीक है। क्या क्यू इंग्लिश एक बार ज़रूर देखना, विजिट तो ज़रूर कर ही लेना। क्लास ले सकते हैं जो भी रिपीटर्स हैं, आई थिंक उनको तो क्लास लेनी चाहिए क्योंकि आरसी अब इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, रिपीटर्स के लिए वोकैब भी यहाँ पर लगभग 200 से 300 एक दिन में PYQ बेस हो जाती है रिवीजन, ग्रामर रूल्स भी हो जाते हैं। और आरसी तो देखो अब आना ही है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्किमिंग यानी जल्दी जल्दी करना, पढ़ना और तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, यहाँ पर भी निट्टो लगती है। अगर आपको निट्टो लगाना आती है तो इंग्लिश में भी निट्टो वर्क करती है आरसी में, ठीक है। तो ये वाली क्लास देख सकते हैं। रिपीटर्स, मैं ये नहीं कह रहा रिपीटर्स ही देखें, बिगिनर्स पहले अपना कोर्स वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये देखना अभी तुम देखोगे कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट अभी ग्रामर ही इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर समझ नहीं आएगा, इसीलिए, ठीक है। वोकैब के लिए पहले ब्लैक बुक, देखो सभी के पास ब्लैक बुक होगी, तो ब्लैक बुक से आप पहले टॉप 200 वाले जितने भी दिए, सिनोनियम, एंटोनियम, OWS, ईडियम और प्रीपोजिशन, जो भी कुछ दिया है टॉप 200 पहले रट लो उन्हें, PYQ, ठीक है, क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले उन्हें फिनिश कर लो। फिर मैं बताता हूँ आपको लिए वोकैब की, बिल्कुल टेंशन ख़त्म। ब्लैक बुक 600 पेज की है,
ये पीडीएफ ओनली 80 से 90 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। इसमें 2021 से 2025 तक के सब क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो भी टॉप 200 वाले जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें, वो भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को एक बार टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है टेलीग्राम का। और वरना आप सर्च करेंगे @maths by Bipin45, तो आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बस, मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस पीडीएफ के 80 पेज हैं, उसमें से बहुत सारे तो स्पेलिंग एरर है, तो ये मान लो मुश्किल से 70 पेज मान लो, 70 पेज आपको याद करना है, पर कंटेंट बहुत है उसमें। 2021 से 2025 का पूरा कवर किया गया है, जो मोस्ट थोड़ा और रिपीटेड हो सकता है अदर एग्जाम का, वो भी लिया गया है। तो ये वाली पीडीएफ जाकर देख लेना। और लास्ट ईयर जो एडीक्यूटी पैटर्न आया है, उसकी 2025 की पूरी बुकैब, जो भी फेस का हुआ, स्टेनो का हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, एमटीएस हुआ, जितने भी एग्ज़ाम लास्ट ईयर एडीक्यूटी ने करवाए, उन सब की पीडीएफ डली हुई है, तो ये भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एडुकेटी ने कैसे बुकैब पूछी है। अब प्रैक्टिस की बारी, क्योंकि इंग्लिश को भी भाई प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू बस इंग्लिश पे है तो पीवाईक्यू पर ही स्टक रहना है सभी में। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश ही, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस तक बस पीवाईक्यू रटना है आपको, और कुछ नहीं करना। 80 से 90% अभी भी एग्जाम पीवाईक्यू बेस ही आता है, तुम 10% के चक्कर में अपना 90% ख़राब कर लेते हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो गगन सर के ऐप से ये डेली आप एक सेक्शनल देना, तो आपकी पता चलता रहेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके जीएस के लिए वन एंड ओनली परमार सर, ठीक है। क्योंकि आई थिंक जो भी एसएससी में अगर तैयारी कर रहा है तो परमार सर का नाम तो जानता ही होगा, और उनकी क्लास कभी ना कभी ली होगी। अब दिक्कत उन्हें आती है जो सिर्फ ये बोलते रहते हैं हिंदी मीडियम। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मेंस में मेरे भी 127 नंबर थे इंग्लिश में, बट अब मैं तो ये समझता हूँ इतनी तो यार इंग्लिश आती होगी कि सर पीपीटी बना के लाते हैं, तो इतना तो वो बता के चलते ही हैं, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें इंग्लिश की हिंदी करना आ जाती होगी, बोलते रहते हैं कि सर हिंदी में। देखो, अगर कुछ ट्रिक्स और नंबर इंक्रीज करने हैं तो परमार सर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहे कितनी भी जीएस रट लो, फिर भी नंबर नहीं आएंगे। जब तक आप सर के द्वारा बताई गई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं लगाओगे एग्ज़ाम में, तब तक नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो एफआरबी सीरीज़ से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एक एक दिन में 1 या 2 वीडियो तो कर सकते हो, 2 तो कर ही सकते हो, क्योंकि 20 से 25 मिनट की वीडियो रहती है माइंड मैप के थ्रू। आपके पास फैटमैन है, फैटमैन से करिए, नोट्स बने हैं, किसी और अदर टीचर से किया है, बस पढ़ो, रिवीजन करो, और कुछ नहीं करना है। और सिर्फ पीवाईक्यू पर स्टक रहना, न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीएस में स्पेशली, तो ठीक। स्टैटिक जीके देखो 6 से 7 क्वेश्चन तो अभी भी स्टैटिक जीके के आ ही रहे हैं। तो पीडीएफ ये स्टैटिक जीके की डली हुई है, इसमें पीडीएफ में भी 7 से 8 पेज हैं ओनली। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे एवरी शिफ्ट में, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो देखो, ये राष्ट्रीय उद्यान तो सर उसमें भी करा देते हैं, किसमें, ज्योग्राफी में, बांध वगैरह। तो यहाँ पर नवीन सर से स्टैटिक जीके कर लेना, क्योंकि इन्होंने डांस वगैरह की अच्छी ट्रिक्स बना के जो आपको लंबे समय तक याद रह सकती हैं, ठीक है। तो इनसे भी कर सकते हो स्टैटिक जीके, मैंने भी की है। पहले मैं इनके नवीन सर से ही अपने प्रैक्टिस सेट जो भी कराते थे मैं उन्हीं को देखता था, फिर धीरे धीरे परमार सर का पता चला, तो वहाँ से मुझे कुछ अच्छी लगी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो फिर मैंने फिर परमार सर से ही पूरा कर लिया। पर स्टैटिक जीके इतना मेरा स्ट्रांग हो चुका था कि अभी भी मुझे नवीन शर्मा द्वारा बताए गए ट्रिक्स अभी भी याद हैं। तो इसीलिए आप 25 वीडियो हैं, देख लेना आकर जाकर तुरंत, या आपके पास सर की स्टैटिक जीके की बुक है उससे कर सकते हो, जो भी है आपके पास। अब आते हैं मॉक की बारी। मॉक सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो मॉक नहीं लगा रहे हैं, जो डर रहे हैं ना कि भाई हमारे तो 80 नंबर ही आ रहे हैं, 90 ही आ रहे हैं, तो मुझे ये बता दो, तुम मॉक नहीं लगाओगे क्या नंबर इंक्रीज हो जाएंगे? ये अपने माइंड में कभी तुमने सोचा नहीं है? ऐसे में इतने स्टूडेंट जानता हूँ मॉक ही नहीं लगाते, पता नहीं क्या डर है, एक फोबिया क्रिएट कर लिया है। अब मैं बता दूँ मॉक कब कब होते हैं।
फ्री के। ओली बोर्ड फ्राइडे को आता है, संडे तक रहता है। टेक्स्ट बुक फ्राइडे को मंडे तक। आरवी सैटरडे मंडे। टेस्ट रैंकिंग गगन सर का, ठीक है, सैटरडे मंडे रहता है। पंडिस जानते होंगे सब लोग, सैटरडे से मंडे तक। आर इसके भी लगभग 10,000 तो दे ही देते हैं आई थिंक। पंडिस के भी लगभग 20,000 के समथिंग रहते हैं, आरवी लगभग 15-16। तो आई थिंक आर भी बराबर ही है। पर मैंने अभी विद्याग्राम का यानी आदित्य रंजन सर का लगाया था, इसका अभी लगाया था, जिसमें शायद मेरा 175 स्कोर था। ठीक है, मैथ सही था ओवरऑल। मुझे तो मतलब इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश में आई थिंक 33 या 34 नंबर थे। पैसेज था पूरा 2-2 पेजों का, पढ़ ही नहीं पाया मैंने, तो टाइम ही निकल गया। ठीक है, तो इस पर कमी अभी लोग थे जब मैंने दिया था, आई थिंक अभी भी दिया होगा लोगों ने तो 500 भी नहीं हुए होंगे, तो यानी अभी न्यू न्यू हुए, तो पता नहीं चल रहा है लोगों को। बट इतने लोग देते भी नहीं है ना, क्योंकि सभी इतने बहुत सारे मौक हो भी जाते हैं, तो मैं तो इतने सबके देता हूँ। ठीक है, एक बात बता दूँ, RWA और विद्याग्राम पर आप अगर लाइव नहीं दे सकते हो तो बाद में भी दे सकते हो, क्योंकि इनके मौक बने रहते हैं, कभी भी दे दो। अगर जैसे आज है, जैसे आपने, जैसे मान लो 2 अप्रैल को भी हुआ हो, कह रहा हूँ मान लो 2 अप्रैल को संडे हुआ हो, तो 2 अप्रैल का अगर आपने तब नहीं दे पाया तो इन 2 ऐप मात्र ऐसे हैं कि वहाँ पर जाकर आप दोबारा दे सकते हो। तो इनको सबसे बाद में दिया करो, पहले ओली बोर्ड का फ्राइडे को आओ तुरंत फिनिश कर दो। ऐसे ही टेक्स्ट बुक का एक दिन में 2 मॉक तो दे सकते हो। ऐसे फिर आरवी और ये फिर ये, बस हो गया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप अपनी स्टडी टेबल पर सामने चिपका सकते हैं। आपकी इतनी तो हेल्प कर दी कब कब और कौन सी टाइमिंग पर मॉक होता है। ठीक है, और एनालिस ज़रूर करना है, बिना एनालिस के तो देना ही मत। ठीक है, और जिनके नंबर लाइव मॉक में नहीं आ रहे हैं तो वो PYQ की मॉक दे सकते हैं फ्री में। कहाँ से? टेस्ट रैंकिंग ऐप। 2025 ओपन करेंगे, लगा दो 2024 2023 जितने भी लगा सको। पहले तो 2025 के लगा लेना, फिर ये आई थिंक इतने ही लगा पाओगे, डेली एक भी दोगे तो। और बाकी इनका क्या करना, मैथ के गगन सर से इनके टॉप 100 सीरियल 2023 के क्वेश्चन देख लेना, ऐसे 2022 के, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कैसा पैटर्न था। और बाकी जो रिपीटर्स हैं वो तो सब मॉक ये क्वेश्चन लगा चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, वो अभी उन्हें नहीं पता है कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, वो थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है उनमें। तो सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करें आप, और कुछ नहीं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक बुक क्या है? मॉक बुक यानी एक आपको नोटबुक लेनी है। जो भी 90 डेज़ है ना, 90 डेज़ में ऐसे आपकी नंबर इंक्रीज होंगे ना, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने मॉक दिया रीजनिंग, तो रीजनिंग तो देखो ज़्यादातर हो ही जाती है, सभी से 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, कोई पैटर्न अच्छा लगे तो उस क्वेश्चन को नोट कर लो बुक में। अब आई GS की बारी। अगर देखो GS में आपको लगता है कि ये जैसे पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, तो क्वेश्चन लिख दो अगर आपका गलत हुआ है। ठीक है, अगर इर्रेलीवेंट है, बिल्कुल उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी यहीं पूछा गया है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, अब तो ऐसा अंदर से आने लगती है बात कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार ही पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं लिखने। सिर्फ पॉलिटी हिस्ट्री जो भी PYQ बेस हैं वो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो नोटबुक पर लिखेंगे, एक ही पेज पर लिखो। जैसे आपने डे 1 डाला ओलिव बोर्ड डाला, जो भी उसकी गलतियाँ थी आप सिली कर रहे हो वो लिख दो। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जो भी अच्छा है उसे लिख दो। GS लिख दो। अब आया मैथ में मान लो अभी टाइमिंग की वजह से 3-4 क्वेश्चन छूट रहे होंगे, 4 भी 5 भी हो रहे होंगे, बट आप ये देखना कि मैंने जो 20 क्वेश्चन किए हैं वो तो मेरे सही है ना, और जो 4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन छूटे हैं वो मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बाद में। ठीक है, अभी बनाने पर कोशिश करो, टाइम अपने आप इंक्रीज होगा। अगर बना लेता हूँ, जैसे मान लो आपने 4 में से अभी जो बचे से 2 क्वेश्चन और बना लिए, 2 बचे, उसको यहाँ नोट कर दो तुरंत। ये मत सोचो अरे आगे आएगा मैं तो ये कर लूँगा, अभी मैं 2 घंटे बाद यही क्वेश्चन पूछूंगा ना तो कर नहीं पाओगे। यही तो तुम्हारे माइंड में एक ये है कि तुम क्वेश्चन नोट नहीं करना चाहते हो, बस ये सोच लेते हो कर लूँगा, अब तो कर लूँगा आगे, और वही क्वेश्चन बाहर आज दोबारा अदर मॉक में आ जाए कहीं और दूसरी जगह, फिर सोचते हो अरे यार उस क्वेश्चन का क्या आया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको जैसे ही आप नोट कर लेंगे ऐसे ही इंग्लिश में कोई बुकैब नहीं मिले तो उसे लिखना है, बस बुकैब ही उसमें लिखना है, क्योंकि ग्रामर रूल्स तो वही रिपीटेड होते रहते हैं। बस ये है
कि थोड़ा लंबा सेंटेंस करके दे देते हैं और ये वो, बस कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं सब, तो वोकैब न्यू। तो ऐसे आप अपने सब गलतियाँ लिखेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन और रिवीजन, बस इसका रिवीजन करते रहना और तुम किसी का रिवीजन मत करना। लगभग एग्ज़ाम से पहले अगर आपने 100+ मॉक दे दिए तो फिर आपका काम हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस कर ली जो मॉक में गलतियाँ हो रही हैं, फिर कोई नहीं रोक रहा प्री निकलने से, और 100 मॉक तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, आई थिंक जो मेंस की बात तुरंत लगे हैं उन्होंने तो 100 अब तक शायद दे दिए भी होंगे, क्योंकि 17 मॉक 17-18 तो आरबी वाले करा चुके हैं, इतने ही टेक्स्ट बुक पर हो गए, इतने ही ओली बोर्ड पर हो गए। ठीक है, यही 54 हो गए, और बाकी ये RWA के भी हो गए, तो 100 तो अभी हो गए लाइव मेरे तो इसी साल के। अब बाकी जो आगे हैं वो तो अलग हैं। लास्ट संडे मैंने 7 या 6 मॉक लगाए थे एक दिन में। ठीक है, क्योंकि मैं CBT 2 के भी मॉक दे रहा हूँ, ग्रेजुएट के NTPC का, क्योंकि वो भी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो मॉक बुक आपको समझ आ गई होगी क्या करना है। प्लीज़ इसे फॉलो कर लेना, 2-3 दिन फॉलो करके, 2-3 मॉक फॉलो करोगे, लिखोगे अपनी गलतियां, जब तक लिखोगे नहीं तो अब तक आपको नहीं पता चलेगा, चाहे कितना भी अपने माइंड को समझा लेना कि मैं अगली बार कर लूँगा, एग्ज़ाम में कर लूँगा, नहीं होगा वो आपसे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, अगर उसकी शॉर्ट अप्रोच आपको दिखी है किसी से भी, मैंने बताई है, कहीं अदर टीचर से मिली है, तो उसे लिखो। ठीक है, ये नहीं कि मेरे तो फेवरेट सर ने तो ऐसे नहीं कराया है भाई, मैं क्यों लिखूं। एक तो अपने फेवरेट टीचर है ना, वो अपने माइंड से निकाल दो। अभी तुम्हारा 1 साल न्यू बिगनर हो ना, बिगनर यानी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली बार में ये लगता है कि हमारे टीचर ने तो सभी अच्छा ही कराया है। फिर 1-2 साल बर्बाद होती हैं, तब समझ आता है यार टीचर ने तो पागल बना दिया। फिर समझ आता है खुद ही प्रैक्टिस करनी है बस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ कोर्स करके खुद प्रैक्टिस करनी है और किसी से कुछ नहीं करना तुम्हें। बस ये है, अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो टीचर के सामने 2x पर वीडियो लगाओ, क्वेश्चन निकाल रहा है वो, जैसे ही आया है पॉज करो, खुद सॉल्यूशन करो, हो गया आगे बढ़ जाओ। नहीं हो रहा है तो टीचर का तुरंत सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, जल्दी ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हो। ठीक, अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं प्लान क्या करना है, तो मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था, शायद 21 को आया था ना, 21-22 को, तो अगले ही दिन से हमने, तो यानी कल हमारा डे 5 था। ठीक है, तो मैं डेली आपको टेलीग्राम पर सुबह 7 बजे ये बना के दे देता हूँ कि मैथ में क्या करना है। तो हमने वहाँ जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अभिनव राजपूत 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ग्रामर के 40 से 50 रूल हो गए हैं, यानी 50% वीडियो कवर हो चुकी है। वोकैब भी, OWS पूरे, ईडीएम पूरे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उस PDF में मात्र 800 थे, तो 200-200 करके हमने पूरे ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, GS में FRB सीरीज पूरे, एंशियंट, मुग़ल, अब मराठा भी हो गया। आज यानी कल, आज से हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की है। स्टैटिक जीके में भी हम सेंसस और क्लासिकल डांसर अभी 2-3 दिन चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, याद करने में भी दिक्कत होती है। रीजनिंग में भी जो हमें टॉपिक पढ़ने थे, जैसे सेटिंग वगैरह, तो हो चुकी है। ब्लड रिलेशन भी मॉक मैं बता देता हूँ कौन सा देना है, अगर लाइव होते हैं तो लाइव, मैथ, सेक्शनल, रीजनिंग, एक एक। तो इतना भी अगर आप करते रहोगे ना डेली, इसमें से अगर आप 90% भी अपना कवर करते रहोगे और रिवीजन करते रहोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं 1-2 दिन ही फॉलो करूँगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ जोश, इंस्टाग्राम पर रील देख के आए होंगे तुरंत, कि रील आई होगी क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, माँ बाप का सपना पूरा नहीं करना, ये वो, फिर आया होगा भाई टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, अब चलता हूँ, अब बनाऊँगा स्टडी टेबल। फिर मन में आया होगा अब कल से पढ़ूँगा। कल सुबह फिर उठे 9 बजे, फिर लगा यार हमने तो 7 बजे से अपना प्लान बनाया था, 2 घंटे निकल गए। अब पूरा मूड ख़राब कि अब नहीं पढ़ रहा, अब कल से कुछ तो ऐसे होंगे बुद्धिजीवी, अभी भी नोटिफिकेशन आ गया, अब सोच रहे होंगे मैं 1 जून से अपना प्लान बनाऊंगा। भाई अब मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, अभी तो कुछ ऐसे भी डले होंगे कि जो बोलेंगे अभी मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, फॉर्म फिल करूँगा उसके बाद पढ़ूँगा, कुछ ऐसे भी होंगे।
और कुछ तो एग्ज़ाम वाले एक दिन पहले ही होंगे, ठीक है, वो भी होंगे, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, अभी वीडियो मिला है, अभी तुरंत से ही स्टार्ट हो जाओ। एक दो तीन नहीं कर पाओगे, मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, जो इजी इजी है तुरंत कर लो, उनको कर लो, फिर नेक्स्ट डे से तुरंत फॉलो कर लो। अब ये नहीं कि हमने फॉलो नहीं कर पाए तो क्या करें। तो भाई पीछे का कवर अपने आप से धीरे धीरे, अब जैसे मैं 200 देता था तो आप 300 करते रहना, जल्दी जल्दी पास आ जाना। बट करो, करना तुम्हें ही है, कोई टीचर ना तुम्हारे कितना भी स्ट्रेटजी कोई बता दे, करना सब तुमको ही है, और किसी को नहीं करना है। ठीक है, सिली सुधारना है और कुछ नहीं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप है, जैसे कि आपने कोई लाइव मॉक दिया, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, या मेरे को जैसे आरबी में कोई अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो मैं इस ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लो, अगर आपने पेड नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो 20 क्वेश्चन तो सभी वही PY की बेस हैं, 4-5 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं, वो मैं यहाँ पर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, तो उनके नोट्स बना लो खुद से। नहीं सॉल्यूशन आ रहा है तो मैं करा देता हूँ वहाँ, नहीं तो मैं प्रैक्टिस सेट में तो कराऊँगा ही, जो मैंने बोला है, जो भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लाइव मॉक में। ठीक है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर्च करेंगे मैथ्स बाय विपिन 45, यही लोगों के साथ आपको वहाँ मिल जाऊँगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम पर कुछ पूछना है तो टेलीग्राम का यूज़र नेम है @विपिन कुमार45। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हो। 2 बार यार मैं फ्री हो चुका है, इस बार लक था कि 1 नंबर से नहीं हुआ, तो इस बार भी NTPC के आई होप दोनों मेंस हैं, CBT 2 को ही वहाँ मेंस ही बोलते हैं, क्योंकि 83 रॉ है ग्रेजुएट का। अंडर ग्रेजुएट का भी अच्छा ही एग्ज़ाम गया है, मेरी 7 की सेकंड शिफ्ट में हो चुका है, तो वो भी सही गया है। तो वो भी, तो थोड़ा इतना तो आइडिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। बस थोड़ा अपना दिमाग को इधर उधर ना भटकाएं, सिर्फ PY के ऊपर स्टक रहें। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते रहते हैं भैया GS में क्या करें, GS में क्या करें। मैं यही बोलता हूँ, 10 बार बोलता हूँ, PYQ क्या, PYQ, ऐसे ही इंग्लिश में, ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही रीजनिंग में। भाई तुम्हें पता है जो न्यू आएगा, तुम्हें पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या लैंग्वेज आएगी, नहीं पता ना। तो बस तुम्हें ये पता है 80 से 90% पेपर PYQ आना है, तो PYQ कर लो ना। तुम्हें PYQ याद नहीं है, नया पढ़ना है, ये माइंड है। एक तो माइंड भी तुम्हारा इस प्रकार से डिजाइन है, उसे नई नई करने की आदत है। खुद के पास है फिर भी दूसरों को देखता है, क्या किया जाए, मन ही ऐसा है, लालची। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया है। मॉक सिली पर अपनी ध्यान देना ज़रूर, जो भी सिली करते हो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मैं तो चाहे कितना भी बोल दूंगा आपको, फिर भी मुझसे तो होती हैं, वो सबसे ही होती हैं यार, क्योंकि एग्ज़ाम अब तो 15 मिनट में जल्दी जल्दी और पढ़ना होता है, तो कुछ स्किप रह जाता है कि रेडियस पूछिए, ब्यास, अगर ब्यास पूछा है रेडियस निकाल दी, जल्दी भाग गए, रेशियो उल्टा कर दिया। तो ये ध्यान देनी है बस, यही छोटी छोटी चीज़ें। और जितने भी लाइव मॉक होते हैं मैं उनका लाइव सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं। और बाकी आपको एग्ज़ाम स्टेट मैथ को कैसे अटैम्प्ट करना है, वो वीडियो मैंने लाइव मॉक में बहुत सारे डले हुए हैं, वहाँ सब बता रखा है कि कैसे अटैम्प्ट करना है। वहाँ जाकर वीडियो एक दो देख लेना, बस ये नहीं कि सभी देख रहे हैं, एक दो देखना, समझ आ जाए, फिर खुद प्रैक्टिस करो, खुद अप्लाई करो। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, बट मॉक के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जब अगर आपको ये वीडियो 10 दिन बाद भी मिली है ना, तुरंत आज से ही स्टार्ट हो जाना। ठीक है, धन्यवाद।